अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद सऊद और हमारे साथ समीर ख्वाजा ही मौजूद है। हम दोनों ग्रुप पार्टनर्स हैं। और आज की हमारी जो एआई लैब का टॉपिक है प्रोजेक्ट का, वो है टॉप डेटा ब्रीचेस इन यूएस। हमने जो डेटा सेट उठाया है वो है टॉप डेटा ब्रीचेस जितने भी यूएस के अंदर हुए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे कमांड है वो हमने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई हुई है। सबसे पहले जो हमारी लाइब्रेरी है वो आपकी आ जाती है नमपाई की, जिसको हमने डिनोट किया है एज अ एनपी। नमपाई की लाइब्रेरी हमारी क्या करती है, आपकी जितनी भी न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की लाइब्रेरी होती है वो उसको एफिशिएंट एरे ऑपरेशंस देती है और मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोवाइड करती है। इसके बाद लाइब्रेरी आ जाती है हमारी पांडास की। पांडास की लाइब्रेरी आपको डेटा मैनिपुलेशन या एनालिसिस के अंदर इजी डेटा स्ट्रक्चर और एनालिसिस टूल के अंदर काम आती है। उसके बाद जो हमारी थर्ड लाइब्रेरी है वो आपकी सी बॉन्ड की है। सी बॉन्ड की लाइब्रेरी आपकी डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है, जो कि आपको प्रोवाइड करती है एक हाई लेवल इंटरफेस, ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्रिएटिव और ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर तब्दील कर सकें। फोर्थ के अंदर आपकी आ जाती है मेटा प्लॉट की, जो आपका प्लॉट करती है एक ग्राफ। उसके बाद आपकी आती है एस वाई एस की, जो कि आपके सम वेरिएबल को एक्सेस करती है, उनको मेंटेन करती है, एंड सो ऑन। तो हम अपने डेटा सेट की तरफ चल रहे हैं। तो पहला जो हमारा डेटा सेट है उसको हमने एक डीएफ के वेरिएबल में सेव कराया हुआ है, डीएफ फॉर डेटा फ्रेम। और हम एक सीएसवी की फाइल रीड कर रहे हैं, जो कि हमारी एक्सेल की फाइल है, हमने यहाँ पाथ दिया हुआ है। और ये डेटा सेट हमारे पास यहाँ मौजूद है। इस एक्सेल की फाइल से डेटा सेट रीड होगा और हम यहाँ पाइथन पे रीड करेंगे इसको। सबसे पहली कमांड चला लेते हैं हम df डॉट हेड। डेटा फ्रेम डॉट हेड का क्या काम है, ये आपका जो फंक्शन है ये आपका बाय डिफॉल्ट 5 नंबर ऑफ रॉस का डेटा सेट उठा के लाएगा। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं 0 to 4, ये आपके पास टोटल 5 रोज हो गई हैं। इसने आपको डेटा सेट दे दिया, जस्ट लाइक एंटिटी का कॉलम दे दिया, एयर, रिकॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, मेथड, सोर्सेस। एंटिटी बता दी कौन सी एंटिटी है, एयर बता दिया, उनका रिकॉर्ड बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बता दिया, और ये किस तरह डेटा ब्रीच हुआ है वो मेथड भी बता दिया, हैक हुआ है, पोर्ट सिक्योरिटी, एंड सो ऑन। नेक्स्ट पे चल लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स, कि जितने भी हमारे जो डेटा फ्रेम के अंदर सेट्स बने हुए हैं, जो भी एंटिटीज हैं, वो आप हमें बता दें कि कौन कौन से टाइप्स हैं। ये इसने सबको लिस्ट कर दिया है, एंटिटी, एयर, रिकॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, मेथड, सोर्सेस। सेकंड कमांड, नेक्स्ट कमांड पे हम चलते हैं, वो है हमारी df डॉट कॉलम्स। हमने बता दिया कि हमारे पास जो कॉलम्स है ना, जस्ट लाइक आईडी, एंटिटी, ईयर, रिकॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, इस के मुताबिक हमें एक कॉलम बना के दे दें। इसको रन करते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं df डॉट हेड। जैसे कि हमने पहले देखा था, जो df डॉट हेड बाय डिफॉल्ट जो काम करता है वो आपका काम करता है नंबर ऑफ 5 रोज आपके उठा के लाता है। अगर हम इसके अंदर देखें कि जो यहाँ से हम जब रन करेंगे ये वाली कमांड df डॉट हेड, ये हमने दे दिया कि df डॉट हेड, और हम ये बोलते हैं कि ये मैक्सिमम 10 रोज आपके पास इनपुट करके लाए। जब इसको रन करेंगे तो ये 0 से 9 तक आपके पास 10 रोज आपके पास इनपुट करके लिया है, जिसके अंदर आपके पास वही एंटिटी, ईयर, रिकॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, मेथड, सोर्सेस वगैरह। उसके बाद हम देख लेते हैं टेबल एयर डेटा फ्रेम। हम बोलते हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट है वो एयर के हिसाब से उसका हमारे पास काउंट बता दें, डॉट वैल्यू काउंट के फंक्शन से। हम देख लेते हैं कि ईयर के हिसाब से 2011 टू 2022 इसने बता दिया कि 2011 में 34 डेटा ब्रीचेस हुए, 2020 में 31, 2019 में 30, 2015 में 28, एंड सो ऑन। उसके बाद हम देख लेते हैं एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट। एसएनएस की लाइब्रेरी क्या करती है, आपको मदद देती है कि आप जो अपने डेटा है उसको विजुलाइज ग्राफिकल में प्लॉट कर सकें। हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा प्लॉट हो वो बाय रिस्पेक्ट टू ईयर हो, तो हम बोलते हैं डेटा ब्रीचेस। इसकी हेडिंग दे देते हैं टाइटल, और हम उसकी रोटेशन रख देते हैं 90 डिग्री एंगल पे, जो उसके प्लॉट्स की स्ट्राइक बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि 2004 में जितना काउंट प्लॉट हुआ है, काउंट के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से बता रहा है कि किस किस ईयर में कितना डेटा ब्रीच हुआ है, जैसे हमने ऊपर काउंट देखा था यहाँ। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं टेबल। हम बोलते हैं कि जो डेटा सेट में जो डेटा ब्रीच हुए हैं वो डेटा ब्रीच किस मेथड के थ्रू है उसका काउंट बताया हमें। तो हम देखते हैं कि हैक जो है वो 192 है उसका काउंट, पुअर सिक्योरिटी की वजह से हमारे पास 43 है, स्टॉलिन मीडिया चोरी हो गया है वो 33 है, लॉस्ट हो गया है स्टॉलिन कंप्यूटर, पुअर सिक्योरिटी, इंटेंशनली लॉस्ट, एंड सो ऑन।
ये आपके पास पूरा काउंट बता दिया उसने। उसके बाद हम देख लेते हैं, दोबारा हम बोलते हैं कि ये जो मेथड है उसका भी हमें एक ग्राफ प्लॉट करके दे दे एसएनएस लाइब्रेरी के थ्रू। तो उसने एक हमारे को एक ग्राफ प्लॉट करके दे दिया मेथड्स के थ्रू भी, कि मेथड्स और उसका काउंट बता दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे चल लेते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी टेबल 2 की। हम बोलते हैं कि भाई जो हमारी जो डेटा सेट में जो डेटा ब्रीच हुए हैं उसके हमें ऑर्गेनाइजेशन की टाइप बताएगी, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके डेटा ब्रीच हुए हैं, और उसका काउंट बता रहे हैं डॉट वैल्यू काउंट के मेथड से। हम तो इसने हमारे को पूरा काउंट बता दिया, जस्ट लाइक वेब, जो वेब एप्लीकेशन है उनमें जो डेटा ब्रीच हुआ उनका जो काउंट है वो है 53। हेल्थ केयर का जो है वो है 47, फाइनेंशियल गवर्नमेंट 30, टेक रिलेटेड एकेडमिक सोशल नेटवर्क एंड सो ऑन। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के टाइप आ गया जिसमें डेटा ब्रीच हुआ है। उसके बाद हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो काउंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारे पास टाइप आई है उनका सबका काउंट बता दे, और वो वैल्यू काउंट के फंक्शन से हमारे को कैलकुलेट करके दे दे। उसने हमारे को बता दिया भाई जो वेब एप्लीकेशन है उसका 53 है, हेल्थ केयर की जो सर्विस है वो 47, फाइनेंशियल 38 एंड सो ऑन। उसके बाद हम दोबारा से बोलते हैं df ऑर्गेनाइजेशन डॉट हेड का फंक्शन वही करेगा जो आपको पहले करता है। नीचे आपको दोबारा इसने प्लॉट बना के दे देगा, ये एग्जीक्यूट हो रहा है नीचे डिफाइन हो गया। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के हिसाब से काउंट जिसका प्लॉट डेटा ब्रीचेस का बना के दे दिया है इसने। नाउ आई विल लाइक टू कॉल समीर टू एक्सप्लेन डेटा सेट 2। अस्सलाम वालेकुम। तो ये अब दूसरा डेटा सेट हम एक्सेस करेंगे जो है साइबर सिक्योरिटी ब्रांचेस जो है एक्सेल। सबसे पहले हमने वही किया है जो पहले वाले डेटा सेट में किया था कि हमने पहले df2.head चलाया जिससे हमें शुरू के 5 डेटा सेट मिल गए, जिसमें हमारे पास नंबर जो फॉलोइंग नंबर जो है नंबर name of covered entity, state, business associated, involved individuals affected, date of breach and so on। तो यहाँ पे हमारे पास पेट्स दिखा दिए 0 to 4। तो उसमें देख सकते हैं आप मिड किडनी अकेडमी ऐसा सब zero। तो दूसरा हमने फिर वही df2.columns चलाया जिसमें हमारे पास फॉलोइंग एंटिटीज बताए जैसे आईडी, नंबर, एंटिटी, स्टेट, बिजनेस एसोसिएटेड, इन्वॉल्व एंड सो ऑन। उसके बाद हमने फिर जो सेलेक्ट किया हमने एंटिटी उसके हमने टाइप्स डिफाइन किए नीचे, जिससे सब पता चल गया है कि आईडी हमने int64 रखा और एंटिटी सब ये ऑब्जेक्ट रखे, स्टेट ऑब्जेक्ट है और सो ऑन। और हमने फिर सम बताया कि हमारे पास ये बिजनेस एसोसिएटेड इन्वॉल्व कितने हुए और डेट ऑफ ब्रीच कितने हुए, समरी कितने हुए जैसे 913 बता रहा है, और ब्रीच एंड कितने हुए तो 910 दिखा रहा है, पूरा डेटा सेट से रीड करके और सम बता रहा है उसका। उसके बाद हमने df2.head वापस रन किया ताकि हम देख सके ये सारा हमारे एंटिटीज पूरी वही की वही है, कोई चेंजेस नहीं है। अब df2.drop का क्या काम है, जो हमने एंटिटी सेलेक्ट की वो हमें शो नहीं होनी चाहिए और उसके अलावा जो भी है हमारे पास वो एंटिटी शो हो। तो हमने जब ये एक्सेस किया और फिर जब df2.head रन किया तो इसने ऊपर वाले जो सेलेक्टेड एंटिटीज थी उससे हट के बाकी जो भी थे ना एंटिटीज वो शो कर दिए। और हमने फिर इसके इस डेटा सेट का काउंट प्लॉट किया एसएनएस के थ्रू। और हमने ये डेटा ब्रीचेस का टाइटल रखा कि भाई कितने ब्रीचेस हुए कौन कौन से ईयर में और कितने ज़्यादा क्वांटिटी में हुए। तो इसमें हमें पता चला 2013 में सबसे मैक्सिमम हुआ था ब्रीच डेटा। उसके बाद हमने वही ग्राफ का इस्तेमाल किया लेकिन एक ऑर्डर में हमने इसको प्लेस कर दिया था। जस्ट यू कैन सी दिस इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। और फिर उसके बाद हमने ईयर का इस्तेमाल किया। ईयर के अकॉर्डिंग हमने बताया कि काउंट बताया सबके कि कितनी क्वांटिटी में आखिर हुआ था किस ईयर में, और उसको भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया था।
उसके बाद हमारे पास एसएनएस काउंट प्लॉट फिर से हुआ। अब हमने टाइप ऑफ ब्रीचेस के अकॉर्डिंग हमने किया कि ब्रीचेस किस तरीके से हुए, किस टाइप के हुए ब्रीचेस। तो उसमें थेफ्ट और unauthorized unauthorized access disclosure, other और loss, hacking, IT incident और so on। तो हमने ये सारा वही डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था। उसके बाद हमने काउंट्स बताया कि ये जो हमने टाइप ऑफ ब्रीचेस हुए हैं, डेटा ब्रीचेस हुए हैं, और तो ये कितनी क्वांटिटी में हुए, तो उसको भी हमने काउंट बताया और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया था उसको। उसके नीचे फिर स्टेट्स के अकॉर्डिंग हमने बताया कि इन इन स्टेट्स में हुआ है ये सारा, जैसे कैलिफोर्निया और ऑल्बर्ट एलाबामा, ये सब जगहों पे अ, कितनी क्वांटिटी में हुआ। और फिर स्टेट्स के काउंट बताया कि स्टेट्स काउंट कितना हुआ, सारा डेटा कलेक्ट किया। और उसके बाद हमने एक प्लॉट फिगर किया जिससे हमें स्टेट के अकॉर्डिंग पता चला, और हमने उसको वही डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया, जिससे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिली और हमारे लिए इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना। और फिर हमने ईयर और टाइप ऑफ ब्रीचेस एक साथ हमने उसका ग्राफ बनाया, और उससे हमें पता चला कि किस टाइप के हुए ब्रीचेस और कौन कौन से ईयर में कितनी क्वांटिटी में हुए। तो वो सारा एक साथ हमें बता देता है पूरा। जैसे कि साइड में हमारे पास कलरफुल डिफरेंट कलर्स में टाइप्स बताए हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे ईयर्स के थ्रू उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा टॉप डेटा ब्रीचेस थे, और ये हमारा एआई लैब का प्रोजेक्ट था। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।